आज के टॉपिक हैं प्रकाश को जानिए। आप लोग क्या करते हो, वीडियो को वीडियो को पूरे वीडियो को नहीं देखते हो, पूरे वीडियो को नहीं देखते हो। वीडियो जो है चालू कर लेते हो और 2 4 5 10 मिनट देख के कट कर देते हो। अब पूरी वीडियो देखो ना, समझ में आएंगे। किसी भी चीज़ को पूरा देखने के बाद समझ में आते ही हैं, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, SUBSCRIB। आज लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते, कमेंट कमेंट नहीं करते हो। कमेंट भी करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसमें आपका कुछ नहीं आता है। नहीं कि सब्सक्राइब कर दिए तो मेरा पैसा कट जाएगा, मम्मी गुस्साएगी, क्या आप सब्सक्राइब कर दिए। अब किसी को बच्चे को कोई सब्सक्राइब का मतलब नहीं पता होता है, तो समझो कि सब्सक्राइब क्या है। तो सब्सक्राइब का मतलब ये है कि आप सब्सक्राइब कर दिए तो जो भी क्लासेस होंगे ना, वो आपको यूट्यूब अपने जो है आपको भेज देते हैं। हम नहीं यहाँ से भेजेंगे, यूट्यूब अपने आपको भेज देंगे, नोटिफिकेशन चल जाएंगे। जैसे आपके पास जाएंगे, देखेंगे हाँ क्लास आ गए हैं, आप उसको वीडियो को देख सकते हो। ये यहाँ पे ये आधा स्क्रीन है और ये नीचे वाला भाग क्या है, बटन वाला हिस्सा है, इसी तरफ ऑन है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे लाल बटन में लिखा होता है सब्सक्राइब, SUBSCRIB होगा ना, सब्सक्राइब। यहाँ पे लिखा होता है सब्सक्राइब, इसके ऊपर लाल वाला के ऊपर टच कर देंगे, वहाँ पे फिर आएगा ऑल और एक घंटी आएगा, घंटी को भी टच कर देंगे। तो पूरे वीडियो जितनी भी डलेगी ना, सारे तो आपके पास जाते रहेंगे इससे। और यहाँ पे होता है लाइक, अंगूठा होता है ऊपर में और नीचे में, ऊपर वाला जो अंगूठा है उसको दबा देना, वो लाइक हो गया। शेयर का मतलब होता है कि किसी को आप भेज सकते हैं। कितने बच्चों को वीडियो का पता नहीं होता है कि सारा वीडियो कहाँ है। हमने क्लास 5 का पूरी मैथ पढ़ा दिए इसमें। और बच्चों के लिए पहला किताब जो होता है ना, बड़ा हिंदी अक्षर बोध, वो भी पूरे पढ़ाए हैं इसमें। आप यहाँ पे जाएंगे, इस तरह गोल निशान है, उसमें लिखते हो ना, खोल के कहते हो हमको जो देखना है वो भी बोल सकते हैं। इसमें बोलना है आपको झारखंड महाकाल क्लासेस, ये पूरा वीडियो आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे होता है ऑप्शन वीडियो का, जैसे इसमें यहाँ पे दबाएंगे ना, यहाँ एक लोगो मिलेगा, मेरा एक लोगो मिलेगा, लोगो के ऊपर जो है इसको टच करेंगे ना, तो पूरा वीडियो का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, वीडियो का, यहाँ पे आएगा प्लेलिस्ट का, यहाँ पे आएगा ऑल का। तो आप वीडियो पे क्लिक करो, वीडियो के क्लिक करेंगे ना तो सारा वीडियो आ जाएगा लाइन से। आप जो वीडियो नहीं देखें उसको देख लो, या आप स्टार्टिंग से नहीं देखें तो स्टार्टिंग से देख लो। फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ने में क्या दिक्कत है, फ्री में तो कोई भी पढ़ सकते हैं, पैसे तो लगेंगे नहीं आपके। आज के क्लास क्या है, नौ मतलब होता है जानना, नौ दी लाइट मतलब प्रकाश को जानिए। क्या है प्रकाश, तो थोड़ा सा बताते हैं कि प्रकाश जो है, जैसे आप बल्ब जलाते हैं वो क्या निकलती है, प्रकाश। धूप खिलती है तो वो क्या निकलती है, प्रकाश। टॉर्च जलाते हैं तो क्या निकलती है, वो प्रकाश। घर में टॉर्च जलाते हो ऐसे, वो प्रकाश निकल गया। मोबाइल का टॉर्च चलाते हो, प्रकाश निकल गया, इसी को बोलते हैं प्रकाश। प्रकाश जो है फोटोन नामक कण से मिलकर के बनी हुई है। सोचो कि प्रकाश भी किसी कण से मिलकर के बना हुआ है। ये पेन किसी कण से मिलकर के बना है। इसके बताए थे कि हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे बोर्ड पढ़ते हैं, तो ये भी किसी चीज़ के मिल से बना हुआ है। जैसे पंखा होता है, मोबाइल होते हैं, मोबाइल पर जो आप चलाते हो वो भी किसी चीज़ से क्या मिल के बना है। उसकी सबसे छोटी इकाई जो है ना, उसको बोलते हैं परमाणु। जैसे आपका शरीर, हम लोग का शरीर, जंतु का शरीर, पशु पक्षी का शरीर, वो किससे मिलकर बना है, तो वो बना है सेल से, CELL, सेल। हिंदी में कहते हैं उसको कोशिका, कुमुका, सहर्षिका, का कोशिका। जो आप फोटो देख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, वो फोटो जो देख रहे हो, उसको बोलते हैं, वो किससे मिलके बनता है, पिक्सल से। मतलब आज जितना अच्छा वीडियो देखते हैं, नहीं कहते हम 320 में देखेंगे, कोई कहता है 220 में देखेंगे,
कोलकाता नहीं 360 भी देखेंगे। 360 में क्या होता है, क्वालिटी थोड़ा अच्छा होता है, और 260 हर एक यूट्यूब में सभी को नहीं मिलते हैं। 240 जो है ये इसका क्वालिटी होता है, नहीं मिलता है, इसमें थोड़ा कम दिखता है। 360 में थोड़ा सा अच्छा दिखता है, वीडियो को क्वालिटी साफ दिखती है इसमें 360 में। तो आप 360 में देखो, फ़ोटो जो बनाते हैं ना, फ़ोटो जो फ़ोटो बनाते हैं मोबाइल में या कहीं पे, उसकी सबसे छोटी इकाई है पिक्सल है। पिक्सल से डॉट, ये फ़ोटो बनाए हैं, इसमें ये डॉट 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 बहुत सारे डॉट से मिल करके जो है, ये डॉट डॉट क्या है, पिक्सल है। ये डॉट से मिल करके बनता है कोई फ़ोटो। लेकिन सेल से क्या मिलके मिला है, किसी का शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। किसी भी पार्टिकल की, जैसे कैन, कलम, मोबाइल, ये सब का सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। लोहा, इसका सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। ठीक है ना। पेड़ पौधा का भी सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल ही है। तो हम बता रहे थे कि प्रकाश किससे बनी है, तो फोटोन नामक कण से बना है। फोटोन इसमें दिया होगा, इसी में फोमो का टॉ का न, फोटोन नामक कण से मिलकर के क्या बना है, प्रकाश। चलो हम आगे चलते हैं। हमारे आसपास की दुनिया कितनी रंगीन दिखाई देते हैं। आप जहाँ भी देखते हो तो देखना किस तरह के अलग अलग रंग के पेड़ पौधा देखते हो तो कैसे देखते हैं, हरा हरा दिखते हैं। किसी कपड़े को, लाल कपड़े देखते हैं तो लाल दिखते हैं। अच्छा, आपको दिखाई क्यों देते हैं, कोई भी चीज़ को देखते हैं ना, सूर्य की से जो प्रकाश आती हैं तो उससे सफ़ेद निकलती है। जो वायुमंडल में क्या है, उसमें बहुत सारे धूल कण हैं, तो उसमें जब टकराते हैं ना, वहाँ से 7 रंगें निकलती हैं। इसको भी पढ़ाएंगे अगली कक्षा में। 7 रंगें निकलती हैं। जो भी चीज़ें आप देखते हो, जैसे हरा चीज़ देखते हो तो वो बाकी सभी रंग जो है उसने एब्जॉर्ब कर लिया और आपको परावर्तित करके कौन सा दे दिया, रंग हरा। आपके आँखों में, इसलिए आप हरा देख पाते हो। आप लाल चीज़ें देख रहे हो तो सारे रंग उसने एब्जॉर्ब कर लिया और लाल आपको जो है परावर्तित करके दे दिया, इसलिए आपको लाल दिखाई देते हैं। बस ओवरव्यू में जान लो, बाकी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, अभी उतना नहीं पढ़ने के लिए दिए आपको। घर से स्कूल के रास्ते में आप बहुत सारी वस्तुएं देखे हैं। वस्तुएं हम बताए थे कि जो भी चीज़ देखते हैं, कॉपी, किताब, पेड़ पौधा, ईंट पत्थर, ये क्या है, एक वस्तु ही है। ठीक है ना, इसको पदार्थ भी बोलते हैं। जैसे दुकान में देखते हो, फल फूल, पेड़ पौधा, बस, साइकिल, ट्रक, जीव जंतु, ये सब देखते हो ना स्कूल जाने के क्रम में। क्या आप इन सभी चीज़ों को पूर्णतः अंधार में देख पाएंगे? जब रात में क्या आप सही से देख पाएंगे? देखने के तो आपको दिखाई पड़ेंगे। क्या आपको पूरे जिस तरह दिन में देख सकते हो, प्रकाश में देख सकते हो, क्या अंधेरे में देख पाओगे इस चीज़ को? तो बोलेंगे सर नहीं देख पाएंगे। जबकि रात्रि में कभी बिजली चली जाती है तो सबसे पहले अंधार को दूर करने के लिए क्या उपाय ढूंढेंगे? मान लो कि आपके घर में बिजली है, अभी क्लास हो रही है तो इसमें बल्ब जल रही हैं। अगर बिजली चली जाती है तो क्या करेंगे, इसके कुछ उपाय करेंगे कि टॉर्च जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, कोई लाइट जलाएंगे या इन्वर्टर चालू करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। तो किस लिए करेंगे, फिर से दिखे जिस तरह दिख रहा है अभी, हमें प्रकाश प्राप्त करना है ताकि दिखे फिर से। आप बिजली के चले जाने पर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? खुद बताना, क्या क्या तुम प्रयोग करते हो अगर बिजली चले जाते तुम्हारे घर में, तो क्या क्या तुम करते हो? हम लोग धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में जाके वहाँ पे बेंच और टेबल पे बैठेंगे तभी पढ़ सकते हैं। आप लेटे हुए हैं फिर भी वीडियो देख रहे हैं, देखने में क्या जाता है, वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं करना एक ही लगातार 5 घंटा 6 घंटा वीडियो लगातार देख रहे हैं। अब 2 घंटा 2.5 घंटा देख लिए, 10 मिनट आधा घंटा आराम कर लो, रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर वीडियो को देखना है तब देखना। ये नहीं कि दिन भर पूरा वीडियो ही देख रहे हैं, उससे आँख को नुकसान होता है।
ढेबरी, ढेबरी समझते हो ना, छोटा सा दिया होता है ना, उसको ढेबरी बोलते हैं। लालटेन, मोमबत्ती या फिर टॉर्च जलाते हैं, यही ना करते हो, ढेबरी जलाते हो, दिया जलाते हो, या तो लालटेन जलाते हो। लालटेन तो अब नहीं चलते हैं, पुराने ज़माने में ज़्यादा क्या जलते थे, लालटेन ही जलते थे, ठीक है ना। इससे पहले भी लालटेन से पहले, हाँ पहले लालटेन जलते थे, उसके बाद कुछ और आए थे, वो उसको कुछ बोलते थे जो स्टोव टाइप का होता था, उसको हम भी भूल रहे हैं, उसका कुछ नाम होता था, उसमें हवा भरते थे फिर जलता था, उसमें कुछ लगाते थे सूता टाइप का, स्टोव या और कुछ उसको बोलते हैं, सिलेंडर क्या कहते हैं उसको, उसका प्रयोग करते थे, मोमबत्ती का फिर या टॉर्च का, ताकि उस अंधेरे में रखी वस्तुओं को आसानी से देख सके। मतलब जो चीज़ आप देख रहे हो उसको देखने के लिए, क्या हम बिना प्रकाश के वस्तुओं को देख सकते हैं? अगर प्रकाश नहीं है तो देख पाओगे? इस चर्चा से आप यह समझ सकते हैं कि हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। प्रकाश ऊर्जा का एक अदृश्य स्रोत है। प्रकाश लिखेंगे इसको, प्रसंयोग कमा का स्व, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा का एक अदृश्य स्रोत है, जो हमें हमारे आसपास की वस्तुओं को देख पाने में सहायता करता है, जो हमें हमारे आस पास की वस्तुओं को देख पाने में सहायता करते हैं। ऊर्जा हम बताए थे कि किसी भी चीज़ को चलने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। आप अगर बोल पाते हो तो आपको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। आप चल पाते हो, कूद पाते हो, खेल पाते हो, तो आपको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं सर, हम भोजन करते हैं, हम खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और जो भी चीज़ हम खाते हैं बताए तो यही क्या है, पोषक है। तो प्रकाश भी क्या है, एक ऊर्जा का ही एक अदृश्य स्रोत है, जिसको देख नहीं सकते। अदृश्य का मतलब जिसको देख नहीं सकते। क्या प्रकाश को जो है सही से पूरी तरह से अदृश्य स्रोत है। जैसे हम लोग फल फूल को देख पाते हैं, क्या प्रकाश को देख पाते हैं? ये तो प्रकाश है, सब पूरे तो प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश के स्रोत, अब देखो प्रकाश कहाँ कहाँ से आते हैं तो वो जानेंगे। लिखेंगे प्रकाश के स्रोत, क्या ये मिटा दें? प्रकाश किससे बनी है ये बताए थे, फोटोन नामक कण से मिलकर के प्रकाश बनी है। प्रसंजो का स्वप्रकाश के स्रोत, स्रोत का तो स्रोत। ये नहीं देखना कि सर अच्छा लिख ही नहीं पाते हैं, जो लिखा रहा है वही ठीक है, जो भावनाओं को समझना है, आप अपनी राइटिंग को बनो। हम राइटिंग बना के क्या करेंगे, हम तो तुमको पढ़ा ही रहे हैं, जो बन रहे हैं। आप अपना राइटिंग को बनो, आपको एग्जाम देना है, आपको तो एग्जाम देना नहीं है, लिखित एग्जाम। क्या आप ऐसा स्रोत बता सकते हैं जो पूरी पृथ्वी में उजाला देता है? क्या आप बता सकते हो कि पूरी पृथ्वी पर उजाला मतलब रोशनी कौन देते हैं? टॉर्च देते हैं क्या? पूरी पृथ्वी पर टॉर्च दे देगा उजाला? मोमबत्ती, ढिबरी, लालटेन, यह भी हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, परंतु सूर्य का प्रकाश एक प्राकृतिक स्रोत है। देखो बच्चों, हम बताए थे कि एक प्राकृतिक होता है जिसको प्रकृति बोलती हो। सूर्य भी क्या है, एक प्रकृति ही है। नदी नाला पहाड़ पर्वत क्या है, प्रकृति है। जिसने हमें कुछ दे रहा है उसको हम कुछ देते हैं क्या?
पेड़ पहाड़ पर्वत को कुछ देते हैं क्या? नहीं देते हैं, लेकिन उसकी रक्षा करते हैं हम लोग। पेड़ के हम लोग रक्षा करते हैं। पेड़ हमें क्या दे रहे हैं? तो पेड़ हमें सर ऑक्सीजन दे रहे हैं, हमें भोजन दे रहे हैं पेड़ ही। हमको ऑक्सीजन, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कौन देते हैं? तो पेड़ देते हैं। हम लोग उसको क्या देते हैं? उसको भी चाहिए, पेड़ पौधा को भी श्वास लेने के लिए कुछ चाहिए, उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो उपयोग कौन कर रहा है? पेड़ पौधा कर रहे हैं। उसी तरह सूर्य भी हमारे क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत है। ये कहेंगे प्रकाश क्या है? हमारे प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश हमारे प्राकृतिक प्राक संयोग का कमरी का तहर्षि का प्राकृतिक स्रोत है। स्रोत का मतलब हम जहाँ से जो चीज को लाते हैं उसी को स्रोत कहते हैं। टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। लैल्टेन, टॉर्च जो भी हैं ये मानव स्रोत है, मतलब मानव ने बनाया। और जिसको मनुष्य ने बनाया, किसी ने बनाया, उसको बोलेंगे कृत्रिम। उसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम। अंग्रेजी में बोलते हैं आर्टिफिशियल। और प्राकृतिक को बोलते हैं नेचुरल। प्राकृतिक को क्या बोलेंगे? नेचुरल। और जो हम लोगों ने बनाया उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। क्या टॉर्च अपने आप बन के आ गया प्रकृति से? क्या भगवान ने भेज दिया टॉर्च को? नहीं, वो मनुष्य ने बनाया। क्या मोमबत्ती अपने आप आ गया? नहीं, उसको किसी ने बनाया। लालटेन किसी ने बनाया। ठीक है ना? तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के स्रोत हैं। ये वाला तो मिटा देते हैं, ठीक है ना? इसको थोड़ा सा नीचे कुछ और करके लिखेंगे। एक लिखेंगे प्राकृतिक स्रोत और एक लिखेंगे मानव निर्मित स्रोत। प्रसंजु आ का, कौरी का, तहर्षि का प्राकृतिक होगा। ये हुआ प्राकृतिक। ये लिखे हैं स्रो ओ का तो स्रोत। ये स्रो जो पढ़ते हैं ना बच्चों, ये क्या है? आधा रो है स्रोत। और एक होता है मानव निर्मित स्रोत। माँ का नव, मानव मतलब आदमी, निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, सूर्य से हम लोग को क्या मिलता है? प्रकाश। तारे से क्या मिलता है? प्रकाश। जुगनू, जरसू का गौ, नरसू का जुगनू। जुगनू देखे हो? जुगनू देखना कुछ मौसम में, जैसे रात के मौसम में देखना, वो छोटा सा एक कीड़ा होता है। वो देखना कि बहुत सा जलते हुए लाइट जो है करते हैं, वो उसमें पीछे तरफ भाग में वो पीला पीला जलने लगता है। लाल, हरा, पीला, अलग कई रंगों के जलते हैं, उसमें ज़्यादातर के पीला जलते हैं। वो क्या है? जुगनू है। तो क्या उसको हमने बनाया? नहीं, हो तो उसको प्रकृति ने बनाया, वो प्राकृतिक स्रोत है। जैसे सूर्य, सूर्य से क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। तारे, तारे क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य बच्चा एक तारा है। क्वेश्चन पूछेगा क्या सूर्य तारा है? बिल्कुल तारा है सूर्य। ये हम नहीं कहते हैं, ये एनसीईआरटी बुक कहते हैं। सूर्य क्या है? तारा है। लेकिन क्या पृथ्वी तारा है? नहीं सर, पृथ्वी क्या है? ग्रह है। कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। पृथ्वी ग्रह है। ये पढ़ाएंगे जब भूगोल पढ़ाएंगे या हमारी दुनिया पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। मंगल ग्रह है। शनि क्या है? ग्रह है। बृहस्पति क्या है? ग्रह है। शुक्र क्या है? ग्रह है। हाँ, उसके बाद बुध क्या है? ग्रह है। अरुण और वरुण ये क्या है? ग्रह है सर। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जो है मनुष्य निवास करते हैं, वो है पृथ्वी। ठीक है ना? पृथ्वी देखना कैसे है? नीला है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और मंगल कैसे है? लाल है, उसको लाल ग्रह कहा जाता है। देखना मंगल ग्रह जब पैसा 2000 रुपये का नोट में आया था तो उसमें मंगल ग्रह का छाप फोटो था, यानी कि चित्र था। 2000 के नोट पे क्या था? मंगल ग्रह। हालांकि 2000 का नोट अभी बंद कर दिया गया है। बाजार में सबसे बड़ी रुपए कौन सा है? 500 का। नहीं, सबसे बड़ी नोट अभी है 500 का। अच्छा, मानव निर्मित स्रोत जैसे विद्युत बल्ब,
विद्युत बल्ब वर्षी का धध संजू हर्षु का तो विद्युत बल्ब बल्ब संजू बल्ब। टॉर्च टमा का च पर एफ टॉर्च। मोमबत्ती मोमो का ब तत संजू दीर्घी का मोमबत्ती। और भी लिख लें लैलटेन लमा का ल लैल टॉय टॉय का नोटेन लालटेन। अभी लालटेने छाप में कहता है वोट देंगे, यादव जी को जिताएंगे। चलो हम लोग को उसमें नहीं जाना है। विद्युत मतलब क्या है? जो बिजली है, पंखा चलाते हुए क्या है? विद्युत है ना। बल्ब जलाते हुए क्या है? विद्युत है ना। बल्ब टॉर्च ये सब क्या है? मानव ने बनाया, हम लोगों ने बनाए हैं। आगे चले। वस्तुएं एवं प्रकाश आगे देखेंगे। वस्तुएं एवं प्रकाश वह सतत संजू हर्षु का है। वस्तुएं एवं प्रकाश प्रसंजू का प्रकाश। हम जानते हैं कि सूर्य अपने स्वयं के प्रकाश से पूरी पृथ्वी को रोशन करता है। आप सही तरह जानते हैं कि सूर्य ही पूरे पृथ्वी को कौन रोशनी देता है? सूर्य ही देते हैं। क्या हमारे आसपास की वस्तुएं जैसी कुर्सी मेज खिड़की दरवाजा भी सूर्य या टॉर्च की भांति प्रकाश उत्सर्जित करते हैं? बिल्कुल गलत बात है। क्या कुर्सी से भी प्रकाश उत्पन्न होंगे? नहीं होंगे ना। क्या कुर्सी से प्रकाश उत्पन्न होंगे बच्चे? मेज से खिड़की से दरवाजा से। कुर्सी समझते हो? बिल्कुल समझते हैं। कुर्सी में बैठ के आप पढ़ रहे हो। अभी कुर्सी में बैठ के पढ़ते हो कि किस में बैठ के पढ़ते हो? मेज खिड़की दरवाजा तो इससे प्रकाश नहीं देते हैं। क्या आप जानते हैं चंद्रमा और सारे ग्रह की खुद रोशनी नहीं है? आप जानते हैं कि चंद्रमा नहीं चंद्रमा चमन स्वर द्रव तो अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा इसको। चमन स्वर द्रव म का चंद्रमा और सारे ग्रह संजू ग्रह इसके पास अपना प्रकाश नहीं है। अपना प्रसंजू का स्वप्रकाश नहीं है। सारे ग्रह कितने ग्रह बताए थे? अभी तो 8 बताए थे। क्या लिखा देंगे? नहीं सर, हम लोग लिखेंगे अगली कक्षा में, बोल दिए हैं ना। इसके पास नहीं है। इसको कहाँ से मिलते हैं? तो इसको भी किससे मिलते हैं? सूर्य से मिलते हैं। दिन के समय चंद्रमा क्या होता है? सूर्य के पास जाते हैं। चंद्रमा का रोशनी तो गर्म होता है। हालांकि चंद्रमा के पास पूरे चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता हमेशा, ठीक है ना। वो कुछ ही हिस्सा पे मिलता है। वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। जैसे क्या कहते हैं वो बुध ग्रह क्या होता है? रात में बहुत चमकता है ना, बड़ा बहुत तेजी से दिखता है वो। तो उसको क्या प्रकाश खुद का था? नहीं था। तो किससे मिला उसको? सूर्य से मिला है। चंद्रमा रात में चमकती हैं, बिल्कुल सर चमकती हैं चंद्रमा रात में। उसको किससे मिला प्रकाश? सूर्य से मिला। सर पृथ्वी भी तो चमकते हैं, बिल्कुल चमकते हैं। किससे मिला? सूर्य से। बृहस्पति मंगल बुध बताए थे। बुध शुक्र शनि अरुण वरुण ये सब क्या है? ग्रह हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती हैं उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, और जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। लिख लेते हैं कि जो वस्तुएं लिखेंगे जो वस्तुएं अपना स्वयं जो वस्तुएं प्रकाश लिखेंगे या अपना नहीं लिखेंगे। जो वस्तुएं प्रकाश स्वसंजू अनुस्वार यह स्वयं उत्सर्जन करते हैं उसे क्या बोलेंगे?
दीप्त वस्तुएं बोलेंगे। द दीर्घी का पता संजो दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा लिखेंगे कि जो वस्तु प्रकाश स्वयं उत्सर्जन नहीं करते हैं उसे क्या कर दिए, उसे अदीप्त लगा देंगे। द दीर्घी का पता समझो अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अदीप्त वस्तुएं कहते हैं क्या नीचे दिखाई पड़ रहे हैं? दिखाई नहीं पड़ते होंगे नीचे तो समझ लिख लेना। यहाँ पे उत्सर्जित करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं उसमें लगा देंगे अदीप्त, जो करते हैं उसको बोलेंगे दीप्त। अपने यहाँ तक पढ़ लिए। इसके सारणी में लिखना है एक तरफ दीप्त, द दीर्घी का पता से जो लिखते थे ना दीप्त वस्तु लिखना है इधर। हाँ, और इधर लिखना है अदीप्त वस्तु। दहर्षी का द दीर्घी का पता संजू अदीप्त वस्तुएं। और इसका कुछ बनाना 2-4 ऑप्शन तो एग्जाम्पल से। दीप्त में जैसे क्या हो जाएगा तो सूर्य से प्रकाश खुद निकलती है। हाँ, और क्या हो जाएगा तो तारा और एक जुगनू देखे थे ना, जुगनू जहरसू का नहरसू का जुगनू। और अदीप्त में तो बथेरे है, कुछ भी ले लिख सकते हैं। पृथ्वी पमरी का व दीर्घी का पृथ्वी हो जाएगा। इसमें ले लो मंगल, ममन सुवार गौल और मंगल हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ये सब क्या है, ग्रह है। लकड़ी प्लास्टिक जो भी है और भी ले सकते हैं अदीप्त में। ठीक है, चलें आगे। ये समझ गया ना, अदीप्त और दीप्त। दीप्त मतलब जिससे प्रकाश निकलती है, दीप्त जिससे नहीं निकलती है अदीप्त। क्या बुध ग्रह से प्रकाश निकलते हैं? लकड़ी से प्रकाश निकलती है? नहीं निकलती है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं, एक पारदर्शी, अपारदर्शी और पारदर्शी। क्या फिर से पढ़ा देंगे इसको? ओवरव्यू में लिख देते हैं पारदर्शी। एक पढ़े थे पमा का रपा द दीर्घी का रेप पारदर्शी। और एक पढ़े थे पमा का रपार द दीर्घी का रेप अपारदर्शी। और तीसरा देखे थे भमाकार भार द दीर्घी का रेप एक देखे थे भारदर्शी। सर ये पार और अपार तो जानते हैं, ये भार क्या है? भार उसको कहते हैं जिससे कम दिखाई पड़े, उसको भार कहते हैं। जैसे पानी क्या पढ़ाए थे, पानी पारदर्शी है। पानी क्या है? पारदर्शी। पानी में है हम आर पार दे सकते हैं, वायु में आर पार दे सकते हैं, प्लस संजो आकाश सटा संजो हर्षी का प्लास्टिक में आर पार दे सकते हैं। बिना पेंट किए शीशा, कांच,
कांच से आर पार देख सकते हैं। प्लास्टिक भी कौन सा, सफ़ेद प्लास्टिक से आप देख सकते हैं। वो ब्लैक ग्लास से देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। ब्लैक ग्लास से भी दिखाई देंगे लेकिन कम दिखाई देंगे, उसको बोलेंगे पारदर्शी। और अपारदर्शी से जैसे कि कुछ लिख सकते हैं, लकड़ी, लकड़ी एक ले लो, मान लो लकड़ी, लकड़ी, काला, काला कागज, कागज कमा का गज, कागज, काला पन्नी, कुछ भी ले लो। और इसमें क्या हो जाएगा, पारदर्शी में तेल लगा हुआ कागज, कागज पारदर्शी। अच्छा काला कागज, हाँ काला कागज इसमें आ जाएगा, काला कागज। और काला पॉलीथीन, काला, काला प्लास्टिक, काला प्लास्टिक से कुछ ना कुछ अगर पतली है ना तो कुछ ना कुछ आसपास दिखती है। काला चश्मा देखते हैं, सफ़ेद चश्मा पूरी पारदर्शी है। पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा तब बताएंगे। क्या आप ऐसी वस्तुओं के नाम जान सकते हैं जिनसे होकर प्रकाश गुजरती हैं? थोड़ी बहुत गुजरती हैं या बिल्कुल नहीं गुजरती हैं? इसका उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। कहते हैं चार के समूह में बांट जाइए। अपने विद्यालय मतलब आप चार के समूह में, एक उधर, चार लड़का ले लो और चार दोस्त ले लो कोई भी, और चारों बढ़ जाओ, ठीक है ना। हर समूह में कुछ वस्तुएं देकर उन्हें वस्तुओं के आर पार देखने की कोशिश करिए। मतलब आप चारों जो हैं किसी के आर पार देखने की कोशिश कीजिए, दिखाई देता है कि नहीं दिखा देता है, और अपना बनाइए। ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश पूरी तरह से पारित होती हैं उसे पारदर्शी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाए, जैसे पानी में प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाएंगे क्या, तो पानी में तो पूरी तरह से प्रकाश पार हो जाएंगे लेकिन टेढ़ा हो जाएंगे वो। वायु में पार हो जाएंगे, कांच में पार हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसी वस्तु जिसमें कुछ प्रकाश पारित होते हैं परंतु स्पष्ट दिखाई नहीं देते उसको बोलते हैं पारदर्शी। और ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश पारित नहीं होने देते हैं, दूसरी ओर वस्तु की दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसको बोलते हैं अपारदर्शी। समझ गए ना। प्रकाश का गमन, ये तो समझ गए, पारदर्शी पारदर्शी। अब लिखते हैं प्रश्नजु कमा का स, प्रकाश का गमन, गमन, गमन मतलब चलना, गति करना, गति करना, गमन मतलब गति करना। हम देखते हैं कि खिड़की के शीशे से सुबह की सूरज की किरणें कमरे के अंदर सीधी रेखा के रूप में प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन यही भी बनता है कि क्या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है? बिल्कुल, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आप कहीं घर का खिड़की खोल के देखना सुबह के टाइम में तो आपको प्रकाश दिखाई देंगे और वो सीधी रेखा में दिखाई देंगे। ये नहीं कि ऐसा ऐसा जिस तरह सांप चलते हैं वैसे चलते हैं, नहीं, प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में आते हैं। प्रकाश की इस प्रकार सीधी रेखा में गमन करने के लिए एक समझने का प्रयास करते हैं। कोई एक गत्ता का टुकड़ा को पाइप के आकार में बनाइए। आप गत्ता है ना, कॉपी का गत्ता है या किसी भी चीज़ का गत्ता है, उसको एक गोल आकार का बनाना और कोई मोमबत्ती जला लो और कमरे में एक मोमबत्ती जला लो और कमरे के दूसरी तरफ से खड़े हो करके पाइप से ऐसे देखना, ऐसे पाइप से देखना, आपको बिल्कुल सीधी आपके आपके आँख में आ जाती हैं, ठीक है ना। मोमबत्ती की ओर देखो, सीधे या मुड़े हुए पाइप के देखते हुए, मतलब आप सीधे पाइप से देखो और टेढ़ा पाइप से देखो। अब मोमबत्ती को पाइप को थोड़ा सा मोड़िए और मोमबत्ती दिखाई देती हैं। अब पाइप को दाईं बाईं ओर घुमाइए, मतलब अगर आप मोमबत्ती को मोड़ देते हैं तो क्या आपको दिखाई देंगे? पाइप को मोड़ देंगे, मान लो कि है नहीं कॉपी, तो चीर के बता देते हैं, कोई कॉपी तो है ही नहीं,
अच्छा प्रयास करते हैं। देखो जैसे ये क्या है, ये कागज है, गट्टा है, कोई पतली कर देते हैं इसको थोड़ा सा ऐसे। ये कोई गत्ता है और इसको कैसे बना लिए, इसको पाइप की तरह बना लिए। ये सीधी है, ये सीधी है। अब कोई भी चीज़ मानते हैं, मोमबत्ती जला लेते हैं या डिबरी जलाते हैं, दिया जला लेते हैं, और आप इसको इस तरह देखेंगे, आपको देखना सीधी दिखाई देते हैं। यदि इसको आप इस तरह बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, और आप देखने का प्रयास करते हैं, तो वो दिखाई ही नहीं देंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश हमें सीधी गमन करती है, इसलिए अगर टेढ़ा हो जाने के बाद वो आपको दिखाई नहीं दिए। क्या आप मोमबत्ती को देख सकते हैं जब टेढ़ा कर दिए तो? निष्कर्ष निकालते हैं, आप निष्कर्ष निकालिए कि मुड़ी हुई पाइप से प्रकाश के नहीं दिखने का आधार पर आप यह कह सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। मतलब आपको नहीं दिखाई दिया, आप टेढ़ा कर दिए, इसीलिए आपको नहीं दिखाई दिया, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में जाते हैं, टेढ़ी कर दिए तो प्रकाश नहीं जा पाए। मान लो कि पाइप जो है, आप इस तरह पाइप से देख रहे थे, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे पाइप से देख रहे थे, तो आपको ये सीधी दिखाई दे रहे थे, लेकिन आप ऐसे टेढ़ा कर दिए पाइप को, यहाँ से इस तरह टेढ़ा कर दिए, तो ये प्रकाश यहाँ पे जल रहे थे, तो ये तो सीधी जाएंगे, ये तो सीधी जाएंगे, तो यहाँ पे आपका टकरा गया, इसलिए आपको दिखाई नहीं दिया। या तो आपका यहाँ पे टकरा गया, प्रकाश यहाँ टकरा गया, मतलब ये तो सीधी जा रहे हैं, जहाँ पे भी पाइप का इसका आपका सीधा हुआ, वहीं पे आकर के प्रकाश टकरा गई। अगर आपका मोमबत्ती मान लो यहाँ जल रही थी, यहाँ पे, तो यहाँ पे इधर ही चला गए, ये ऊपर नहीं जा पाए। समझे बात को, ये तिरछी नहीं जा पाए, या तो सीधी इधर चले गए, या तो इधर चले गए, या तो प्रकाश इधर चले गए, या तो इधर चले गए। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करने के गुण को ही प्रकाश का सीधी गति कहते हैं। रेसी लाइनर्स मोशन कहते हैं, मोशन मतलब गति, और सीधा को बोलते हैं RECTI, रेस्टी लाइनर LINEAR लाइनर। अब जानते हैं शेडो, शेडो छाया, आ का छाया, अंग्रेजी में मिलते हैं इसको SHAWO, शेडो। शेडो मतलब छाया। जैसे हम देखो यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो बोर्ड में कोई ना कोई आपको छाया देखने के लिए मिल रहा होगा, देखना छाया हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, शेडो। या आप कहीं चलते हो दिन में, तो देखना आपका अगर सूर्य की प्रकाश आपकी लेफ्ट साइड आगे की ओर है, तो आपका शेडो कहाँ बनेंगे, पीछे की ओर बनेंगे। जब आप शाम के टाइम देखते हो, तो सूर्य की प्रकाश किधर होते हैं, तो पश्चिम की दिशा में, और सुबह के तरफ सूर्य किधर होते हैं, तो पूरब की दिशा में। जब आप पूरब की दिशा में चलते हो, जिधर से प्रकाश आ रही है, तो आपके जो है फिगर जो बनेंगे, तो वो कहाँ बनेंगे, पीछे तरफ बनेंगे। ठीक है ना, और शाम के तरफ कहाँ बनेंगे, तो उसके पीछे बन जाएंगे, उसी को बोलते हैं शेडो। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को रोकती है, तो क्या होता है, मतलब अपारदर्शी, कुछ अपारदर्शी वस्तु एकत्र कीजिए, मतलब आप जमा कीजिए, कागज गत्ता जो भी चीज़ जमा करते हैं, और प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। मतलब जो भी अपारदर्शी हैं उसको आप इस तरह ऊंचाई पे, मान लो कि ये क्या है, एक अपारदर्शी वस्तु है, इसमें प्रकाश आपके पार नहीं कर पाएंगे, ये कागज है, इसमें प्रकाश नीचे पार नहीं कर पाएंगे जहाँ तक, तो यहाँ से देखना आपके नीचे में कुछ ना कुछ शेडो बनेंगे, उसी को बोलेंगे शेडो, छाया। धरती पर बने गहरे काले धब्बे क्या हैं, जो काला धब्बा बना, अब एक कागज के जमीन पर बिछा दीजिए। कोई अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछाए कागज के शीट पर पड़े। मतलब आपको अपारदर्शी वस्तु उस तरह पढ़ना है, तो कि नीचे जो आप कोई चीज़ बिछाए हैं जमीन पर, वो उस पर छाया उसी तरफ से पड़ जाए।
आपने किसी दोस्त से उस छाया को बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। मतलब जहाँ पे भी शेडो बना और उसमें चारों तरफ से इस तरह बाहरी रेखा इस तरह खींच दो। ठीक है ना। अब दूसरे मित्र से उस आकृति को पहचानने के लिए कहिए। आप कितनी आकृतियों को पहचान पाएंगे? तो पहचान तो जरूर पाएंगे। जैसे आपकी अगर शेडो बन रही थी तो पीछे देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति का शेडो बना, ये नहीं कि सेम आदमी का किसका बना वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन किस चीज़ का बना वो बता सकते हैं। ठीक है ना। जैसे गत्ता का बना था, जो आकृति का था वो हम बना सकते हैं कि इस आकृति का था। ठीक है ना। आप अपने दूसरे मित्र से आकृति, अच्छा, हमें छाया कब और कहाँ दिखाई पड़ती हैं? क्या आपको उस समय भी छाया दिखाई देती हैं जब किसी कमरे में प्रकाश का स्रोत है? क्या छाया उस समय भी दिखाई देंगे जब कमरे में प्रकाश का स्रोत है? जैसे अभी तो ही दिखाई दे ही रहे हैं ना, आपको देख ही रहे हो। उत्तर दीजिए। उदाहरण में हमें यह प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए कोई प्रकाश स्रोत या प्रकाश के पथ में कोई अपारवर्ती वस्तु जरूर पड़ती है। हाँ, इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए। मतलब छाया के लिए जो है अपारदर्शी जो है चाहिए ही, दिखती ही दिखती है। आप अपने आसपास बहुत सारी ऐसी घटना देखते हैं जिनमें अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश को रोका जाता है। जैसे पेड़ पौधा देखते हो, आप पेड़ पौधा देखते हो, जब धूप के समय आपको ज़्यादा धूप न लगने लगते हैं तो क्या करते हो तुम? धूप के से बचने के लिए कोई पेड़ पौधा का सहारा लेते हो या कोई छत का सहारा लेते हो कि वहाँ जाएंगे हमको धूप से बच जाएंगे, क्योंकि वो एक अपारदर्शी है। पेड़ पौधा क्या करता है, धूप को रोक लेता है और नीचे ज़मीन पर कुछ शेडो बना देता है। तुम समझते हो कि वहाँ पे हमको छाया मिल रहा है, हमको ठंडक महसूस करेंगे। ठंडक महसूस हालांकि इसलिए करते हैं क्योंकि पेड़ पौधा क्या करते हैं कि अपनी पत्ती से कुछ जो है जल को उत्सर्जित करते हैं, मतलब उसको छोड़ते हैं। उत्सर्जन करना मतलब क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। तो आपको वहाँ पे कुछ ठंडे भी महसूस देंगे। हालांकि आपको ये नहीं है कि बड़ी बड़ी बूंद से टपकने लगती हैं जो तो आपको दिखाई भी पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वो उत्सर्जित करते हैं। इसलिए देखना कि वहाँ पे ठंडे होते हैं और वहाँ पे उस जगह के धरती गीले आपको दिखाई देंगे। ठीक है। आप अपने आसपास से बहुत सारी ऐसी घटना देखते हैं जिसमें अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश को रोका जा सकता है। गर्मी के दिनों में हमें हमेशा पेड़ की छाया का आनंद लेते हैं। इसमें पेड़ सूर्य के प्रकाश को उस जगह पर आने से रोकता है। यही चीज़ हम आपको बताएं। अंधेरे में एक क्रियाकलाप करते हैं। अंधेरा में एक कमरे को पूरी तरह से अंधेरा कर लीजिए और एक टॉर्च तथा गत्ते को एक बड़ी शीट से लीजिए। मतलब एक टॉर्च और एक गत्ता को लो और पूरा अंधेरा कर दो। हाँ, ठीक है ना। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह जलाइए जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। मतलब आपका कोई मित्र है, टॉर्च को इस तरह से जलाइए कि आपके चेहरे पे मित्र का पड़े और पीछे जो है आप गत्ता लेकर के उसमें खड़ा है। देखना जो आपका मित्र जिस तरह था खड़ा आगे में, उस तरह भी गत्ता के पीछे भी आपका मित्र का छाया बनेगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है शेडो, देखो अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या किया है, ये कोई आपका मित्र है और आप इसके पीछे हुए हैं। यहाँ पे उसके सामने उसके नीचे वाला भाग पे जमीन से इस तरह टॉर्च को लगा दिए हैं ताकि उसके मित्र के पास पूरा प्रकाश जा रहा है और वही प्रकाश आप जो है पीछे गत्ता लेके खड़े हो, उस गत्ता में क्या है, उसका जो है छाया शेडो बन रहा है। ठीक है ना। अपने मित्र के पीछे पकड़िए, मतलब उस गत्ते को। क्या आप छाया छाया सीट पर बनती दिखाई दे रही हैं? अपने मित्र से आगे पीछे बढ़ने को कहिए और छाया के आकार पर भी ध्यान दीजिए। मतलब जो आकार आपका है क्या वही आकार बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये आप बताएंगे। छाया पर्दे पर बनती हैं। छाया पर्दे पर बनती हैं। ठीक है ना। हम देखेंगे कि जब वस्तु पर्दे से दूर होती है तो छाया का आकार बढ़ता है। हम हम देख हम देखेंगे कि वस्तु पर्दे से दूर होती हैं तो छाया का आकार बढ़ता है। मतलब वस्तु
मतलब आपका अगर यहाँ पे छाया बन रहा है, मान लो मेरा अभी छाया यहाँ पे बन रहा है, हम थोड़ा सा और अगर दूर हो जाएं तो देखना वहाँ पे छाया का आकार और ज़्यादा बनने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि अनंत पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, मतलब जितना दूर बढ़ेंगे उतना छाया बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे आप देखना कि धूप के समय में छाया आपका जब जिधर जाते हो तो कितना कभी कभी कितना लंबा होने लगता है, कितना छोटा भी होने लगता है, ठीक है। और जब पर्दे के पास होती हैं तो छाया का आकार छोटा होता है, मतलब जितना सट जाएंगे, देखना जितना हम सट रहे हैं आपको उतना छोटा फिगर दिखाई दिया होगा। देखो हम ये सट गए ना, देखो ये सट गए, ये देखो कितना छोटा दिखाई दे रहे हैं। हम देखो ये दूर चले गए हैं, हालांकि आपको उधर बोर्ड नहीं दिखाई दिए होंगे, देखो हम दूर चले गए ना, कितना बड़ा शेडो आपको दिखाई दिया। कहने का मतलब यह है कि आप पर्दे से जितना दूर जाते हैं उतना आपका छाया बड़ा होता है, और आप पर्दे के समीप जितना जाते हैं आपका छाया उतना छोटा होता है, ठीक है ना। यही चीज़ को हम लोग समझेंगे किसमें, जानते हो, ये पूरी राम कहानी इसलिए पढ़ा रहे हैं, जब आप दर्पण पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, ये चीज़ आपको वहाँ पे समझने में काम आएगी। इसीलिए थोड़ी थोड़ी स्टेप को आपको समझना है प्रकाश की। आगे चलें। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती हैं। नीचे कुछ छाया की आकृति हैं, जैसे ये देखो कुछ छाया की आकृति, जैसे ये हाथ की आकृति है, ये हाथ बना है, ये कुछ डॉग वगैरह ये छाया की आकृति हैं, कुछ जानवर वगैरह बना है, ये कुछ आकृति हैं, ये कुछ सर्प वगैरह सांप बन गया है, ये कुछ जानवर वगैरह भी बन गए हैं, या देखो ये कुछ बन गया है शेर वगैरह, ये कुछ घड़ियाल वगैरह बन गया है, हाथ से बनाए हैं। अच्छा ये नाव कुछ बन गए हैं, ये नाव बन गया है, अपने अपने हाथ से छाया से या प्रकृति की किसी भी छाया से अलग अलग तरह का चित्र को दिखा सकते हैं। ये कहने का मतलब ये है, हाथों से बनी वस्तु की छाया। आप भी ऐसे छाया की आकृति बनाकर आनंद लीजिए। आप अपने हाथ से छाया का बनाने का प्रयास करना। जैसे एक हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें तो देखो एक हाथ को ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ पे क्या बन गया होगा, तो सर्प स्नैक बन गया होगा। देखो अगर दिखाई पड़ रहे होंगे शेडो तो ऐसे देखो, आप ऐसे अगर ऐसे कर दिए हैं, ऐसे कर दिए हैं, हाँ ऐसे कर दिए हैं, चलो यहाँ तो दिख नहीं रहा। रंग बिरंगे कुछ वस्तु लीजिए, टॉर्च के माध्यम से पर्दे पर छाया बनाइए। रंग बिरंगे वस्तु लीजिए। अब छाया के रंग पर ध्यान कीजिए। एक टॉर्च को बारी बारी से रंगीन कागजों से लपेटकर छाया बनाने की कोशिश कीजिए। इन रंगीन प्रकाश से बनी छाया को देखकर उसका रंग बताइए। मतलब कोई रंग बिरंगे चीज़ें ले लो और उसके ऊपर टॉर्च डालो और उसके अवलोकन करो कि वो किस रंग का बन रही है, ठीक है ना। इस रंगीन प्रकाश से बनी छाया को देखकर उसका रंग बताइए। प्रत्येक परिस्थिति में आप देखेंगे कि छाया का रंग काला ही होता है। आपने रंग बिरंगी तितली की छाया देखी होगी, मतलब आपने जो भी रंग का, कुछ भी रंग का ले लो, लाल हरा काला ब्लैक कुछ भी ले लो, आप अगर उसके ऊपर छाया बनाने का प्रयास करेंगे तो आपकी छाया क्या दिखाई देंगे, तो काला ही दिखाई देंगे। जैसे ये शर्ट कैसे हैं, ब्लू नीला है, तो आपको क्या मेरा छाया नीला दिखाई पड़ रहे होंगे। देखो बोर्ड पे, तो क्या बोर्ड पे छाया आपको शेडो दिखाई दिए, क्या बोर्ड पे शेडो दिखाई दिए कुछ ना कुछ, क्या नीला दिखाई दे रहा, नहीं सर ये तो काला दिखाई दे रहे हैं। अब देखो हम इस के लगा दिया इसमें, ये देखो ये आर्टिफिशियल फूल है, ये देखो लाल भी है, इसमें कुछ हरा भी है। देखना थोड़ा सा क्या इसमें शेडो बन रहे हैं, आपके बोर्ड में दिखाई पड़ रहे हैं शेडो। देखो ये लाल है तो क्या लाल शेडो दिखाई दिया, नहीं सर ये तो काला दिखाई दिया। मतलब हम किसी भी रंग का ले लेंगे हमको शेडो कैसे ही दिखाई देंगे, काला ही दिखाई देंगे, ये कह रहे हैं। आइए हम कैमरे बनाते हैं। कैमरा देखते हो, जिस कैमरा के माध्यम से आप पढ़ते हो, आप फोटो खींचते हो, उस कैमरा को भी जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैमरा बनाने में हमें बहुत सी
हाँ, जटिल सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा बनाएंगे तब ऐसा नहीं होगा। मतलब जटिल चीज से ही कैमरा नहीं बनते, ये कह रहे हैं। दो गत्ते के बॉक्स लीजिए, दो गत्ता का बॉक्स ले लो। बॉक्स जैसे होता है ना, कोई चीज मोबाइल वगैरह आया तो क्या है, बॉक्स, बॉक्स में आता है। जो है फल उल आता है तो किसमें, गत्ते की बॉक्स में आते हैं, उसको ले लो। जिसमें एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के भीतर बिना अंतराल का खिसक सके। मतलब बिना अंतराल का ऐसे एक बॉक्स के दूसरे बॉक्स के अंदर, देखो ये बना के इसमें बताया है शायद, ये देखो ये खिसक सके, ये बॉक्स है इसके अंदर है, इसको खिसक सके। हाँ, सूची छिद्र कैमरा, सूची छिद्र कैमरे से बना प्रतिबिंब। ये देखो इस कैमरा से, यहाँ से ये कैमरा लिया, इससे ये देखो ये बना हुआ प्रतिबिंब। अच्छा, प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जो आपका छाया यानी आपका जो फोटो बना ना, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। आप किसी कैमरा से खींचते हो तो वो फोटो बना, तो उसी को बोलेंगे प्रतिबिंब। मतलब आप लेंस के सामने कहाँ खड़े थे और कहाँ पे शेडो बन रहा है, छाया बन रहा है, या किसी दर्पण में कहाँ खड़े थे और कहाँ छाया बन रहा है, हाँ, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। दर्पण, दर्पण बोल रहे हैं, दर्पण समझते हो ना, शीशा को ही दर्पण बोलते हैं। और लेंस, जैसे आप कैमरा में क्या है, वो लेंस है। जो चश्मा पहनते हो उसमें क्या है, वो लेंस है, वो दर्पण नहीं है। चश्मा क्या है, लेंस है। ठीक है ना। दोनों बॉक्स लेकर एक दूसरे के से छोटे प्लग के बीचों बीच एक छिद्र बनाइए। मतलब दो बॉक्स ले लो, उसमें एक छिद्र बना लो बीच में। एक बॉक्स ले लो, बना ही देते हैं बॉक्स। देखो बॉक्स कैसे बनाए थे, इस तरह करके, इस तरह और इस तरह करके एक बॉक्स बनाए थे ना, एक बॉक्स, इसमें कोई छिद्र ले लो और इससे फोटो बना सकते हैं ना। उसमें लाइट देंगे तो उससे फोटो बन जाएगा, दिखाई देंगे आपको। इस काटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर यानी पारदर्शी पर्दा चिपका कर ढक दीजिए। मतलब जिससे दिखाई दो ना, इसमें काटे हुए भाग पर डाल दो लोग कोई चीज को। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स के पारभासी मतलब दिखाई ना दे। ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। ये सब राम कहानी क्या दिया है इतना बड़ा। ठीक है ना। सूची मतलब हमारे सूची कैमरा के लिए तैयार है। मतलब सूची कैमरा, ये सूची कैमरा बन गया। ये कैमरा था, ये बॉक्स था, और इसके अंदर एक बॉक्स और है। इसमें एक बॉक्स इस तरह एक बॉक्स और है इसके अंदर, ये कह रहा है ये बॉक्स है और इसको बंद कर दिया गया है और इसमें छिद्र कर दिया गया, ऐसे छिद्र किया है और उसमें ऐसा वस्तु इसमें ढक दिए हैं ताकि वो दिखाई पड़ रहे हैं एक तरफ से। बन गया सूची कैमरा। सूची कैमरा के छोटे बॉक्स के खुले हुए सिर से देखिए। मतलब छोटा बॉक्स जो खुल गया उससे देखिए। आपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक दीजिए और उस छिद्र को काले रंग के कपड़ा से ढक दीजिए। अपने आसपास की वस्तुओं को सूची छिद्र कैमरे से देखने का प्रयत्न कीजिए और उससे अपने आसपास की चीज़ों को देखने का प्रयास करिए। ठीक है ना। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स से आगे पीछे तक खिसकाइए जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर का तस्वीर ना मिल जाए। मतलब इस बॉक्स को आगे पीछे ऐसे खिसकाओ। छोटा बॉक्स तो वही है, बड़ा बॉक्स को आगे पीछे खिसका रहे हैं एक बॉक्स को, तो सूची छिद्र जो आप बनाए थे उससे कुछ ना कुछ आपको दिखेंगे कि कैसे दिख रहे हैं, कितना बड़ा दिख रहे हैं, कितना छोटा दिख रहे हैं, तो उसमें आपको दिखेंगे। कोई गत्ता ले लेना और ऐसे ऐसे करना ना, उसको देखना, आपको दिखाई पड़ेंगे। दो गत्ता ले लेना, ऐसे ऐसे करना। ठीक है ना। सूची छिद्र से प्रतिबिंब अपनी छायाओं से अलग होती। सूची छिद्र कैमरे से बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। मतलब जिस तरह से आप वस्तु को रखे होंगे, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे हम खड़े थे, यहाँ पे इस तरह खड़े थे यहाँ पे, और इससे हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इससे क्या आपको दिखाई देंगे, ये उल्टा दिखाई देंगे, इस तरह दिखाई देंगे। ठीक है ना। सूची छिद्र से
उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है और इसका प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो जो भी चीज़ें उल्टा है ना, ये कैसा दिखाई देंगे? उल्टा। हर्षऊ ल टमा का उल्टा। और जो भी उल्टा है वो क्या है? वास्तविक है। वमा का स्वतः संजू वर्षी का क वास्तविक है। और जो वास्तविक है वो कैसा हो सकता है? छोटा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। प्रतिबिंब में वस्तु का वास्तविक रंग दिखाई देंगे, मतलब जो रंग था वो रंग आपको दिखाई देंगे। सूची छिद्र कैमरे से बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और वस्तु का आकार भी हो सकता है। वस्तु के आकार मतलब जितना आकार था वो भी हो सकता है। हाँ, आकार का भी हो सकता है। आकार का मतलब समझा तुम, जितना साइज का उतना भी हो सकता है। सूची, ये क्या है? सूची कैमरा है। सूची, इसको मिटा देते हैं ये वाला सब, तब तो सही दिखाई देंगे ना। ये क्या है? सूची, सूची छद्रघी का छिद्र कैमरा है। ये कैमरा है सूची छिद्र, ये गट्टा का बनाया है आपने कैमरा को। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि आगे पीछे करते हैं तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं जो भी चीज़ वस्तु देख रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे आपका मित्र खड़ा है या आप ही खड़े हैं, तो आप जब देखते हैं तो वो आपका उल्टा दिखाई देंगे। और जो उल्टा दिखाई देते हैं वो कैसा दिखाई देंगे? वास्तविक। और वास्तविक जो होता है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और आकार में बराबर हो सकता है। जब दर्पण पढ़ेंगे ना, ये उस दर्पण का बात मिलेंगे, कौन सा? अवतल दर्पण का। हालांकि अवतल दर्पण में सीधा भी बनते हैं, सीधा जो बनते हैं, जैसे आप खड़ा था ना वैसे भी प्रतिबिंब बनते हैं, उसको बोलते हैं सीधा। ठीक है ना? लेकिन सीधा था, वस्तु से जितना बड़ा था उससे बड़ा बनते हैं प्रतिबिंब। सूची छिद्र कैमरे से बना वस्तु का अपेक्षा, ये तो देख लिए। सूर्य ग्रहण के समय सूची छिद्र कैमरे से ही प्रतिबिंब देखना चाहिए। मतलब सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसका प्रतिबिंब आपको किससे देखना चाहिए? तो सूची कैमरा से ही देखना चाहिए। हमें सूर्य का सीधा कदापि नहीं देखना चाहिए, जैसे सूर्य ऐसे नहीं देखना चाहिए। ये हमारी आँखों के लिए अत्यंत घातक हो सकते हैं। अगर सीधा हम सूर्य को देखते हैं तो उसके लिए हमको घातक हो सकते हैं। अगर आप गट्टे या किसी चीज़ की सूची कैमरा से बनाए हैं और उससे देखते हैं, आपको नुकसान नहीं होंगे। प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा जो प्रकृति से बनते हैं, जैसे आप कहीं भी देखते हो ना पत्ती वगैरह नदी में, तो आपको जो दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं प्रकृति से। दर्पण तथा परावर्तन, अब पढ़ेंगे दर्पण तथा परावर्तन। क्या वीडियो कोई लंबी तो नहीं हो गई? परावर्तन हम आपको पहले भी बताए हैं। इसमें जो भी चीज़ आप देखते हैं, अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो आपको क्या हो गया? परावर्तित होके आ गया, उसी को बोलते हैं परावर्तन। दर्पण तथा परावर्तन, ये लिखे हैं पपरेप न दर्पण, ये बच्चों लिखे हैं पपरेप न दर्पण। एवं परमा का व तपरेप न परावर्तन। दर्पण को अंग्रेजी में बोलते हैं मिरर, MIRR मिरर। एवं को बोलते हैं बच्चों एंड बच्चों नहीं बोलना चाहेंगे, बोलेंगे। कोई गुस्सा कर जाते हैं कि हमको बच्चे बच्चे बोलते हैं, क्योंकि कितने ऐसे भी हैं जो देखते हैं, बड़ा भी देखते हैं। हालांकि बच्चे बोल सकते हैं, 6 to 10 के बच्चों को बच्चे बोल सकते हैं। सभी छात्र देखेंगे, समझेंगे कि एंड का मतलब होता है एमम। और परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, अंग्रेजी में REFLECTION रिफ्लेक्शन। और एक होता है अप व तपरेप न अपवर्तन, इसको बोलते हैं REFRACTION रिफ्रैक्शन। यहाँ पे केवल अंतर R का और L का होता है, यही बताने का प्रयत्न किए हैं। अभी इसी को पढ़ो।
आप अपने घर या सैलून में दर्पण, दर्पण मतलब क्या, शीशा, दर्पण मतलब क्या, शीशा, स्वदीर्घी का स्वा का शीशा, शीशा का भाग भी जो है ना एक तरफ पेंट किया हुआ। शीशा जब आप देखते हो घर में, आईना देखते हो, आईना तो क्या पीछे तरफ देखना, उसमें जो है सिल्वर का पेंट किया हुआ होता है। अगर वो पेंट नहीं करता तो आपको शीशा से क्या होता, दूसरी तरफ से भी यानी कि वो पारदर्शी हो जाता है। लेकिन शीशा क्या है, उसमें पेंट कर दिया है, इसीलिए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आपने अपने घर या सैलून के दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं कि नहीं देखते हैं। यह वास्तव में आपके चेहरे का परावर्तन है। मतलब आप जो भी चीज़ देखते हैं, आप यहाँ पे मान लो आप हमको देख रहे हैं, तो हमको जब आप देख रहे हैं तो आपका आँखों में क्या हो रहा है, उस हम लाइट परावर्तित हो रही है। मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं, या यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से कोई चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ से कोई चीज़ इसको देख रहे हैं, तो जब ये आपके पास ये लाइट आपको यहाँ से गए हैं, तो ये फिर वापस आकर के आपके आँख में आ जाते हैं। इसी को बोलते हैं परावर्तन। या आपका प्रकाश जब यहाँ से, ये क्या है, एक अभिलंब होता है, बीच वाला भाग को अभिलंब बोलते हैं। आपके प्रकाश इधर से आती हैं और फिर से वापस इसी रास्ते से प्रकाश चली जाते हैं। ये नहीं कि इधर की प्रकाश आते हैं यहीं रुक जाते हैं। प्रकाश कहीं से आया, आप ये शीशा लगा दिए हैं, ये शीशा है, ये शीशा का एक भाग पेंट किया हुआ होता है ना दर्पण का, समतल शीशा का। ये घर में समतल ही तो प्रयोग करते हैं ना। ये यहाँ से लाइट आया और ये वापस उसी दिशा में फिर से चला गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं परावर्तन। इसीलिए हमें कोई चीज़ दिखाई दिया, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पे कोई भी चीज़ रखा हुआ था, दर्पण रखा हुआ था, तो आप यहाँ से कोई प्रकाश आया, आप यहाँ खड़े थे तो आपको वापस यहाँ पे मिल गया। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई चीज़ देख रहे हैं तो कोई भी दिखाई देता है तो आपको परावर्तित करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी हम तालाब अथवा नदी के पानी में पेड़ों, बिजली के खंभों या अन्य वस्तुओं को परावर्तन देखते हैं। मतलब आप कहीं भी पे नदी पे या नदी में, तालाब अथवा नदी के पानी में पेड़ों या बिजली के खंभों या अन्य वस्तुओं के परावर्तन देखते हैं। देखते हो कि नहीं देखते? बिल्कुल देखते हैं सर। दर्पण का प्रयोग सैलून में करते हैं। जिस तरह हम किसी गेंद को दीवार पर फेंकते हैं, वह टकरा कर तुरंत वापस आ जाते हैं, उसी तरह प्रकाश एक वस्तु की सतह पर पड़ती है और वस्तु प्रकाश की किरणों को वापस कर देती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये राम कहानी हम पहले आपको बता दिए हैं। जिस तरह मान लो कि आप बॉल फेंकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए दिए हैं। आप कहीं भी दीवार में मान लो इस तरह बच्चा क्या करते हैं, घर में बॉल फेंकते हैं, आप फेंकते हैं फिर वापस आ जाते हैं आपके हाथ में, तो क्या हो गया, वो वापस आना गया और वापस आना, इसी को परावर्तन कहते हैं। इसी को परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन कहते हैं। समझ रहे हो इतनी बातें? एक थर्मोकोल की शीट के किनारे एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे एक दर्पण लगाइए। मतलब एक थर्मोकोल है, देखो यहाँ पे ये बताए गए हैं, इस ये वाला, ये क्या है, नीचे वाला एक थर्मोकोल है, यहाँ पे एक दर्पण लगाया है, ये कंघी है, और देखो यहाँ पे टॉर्च से इस तरह का कंघी से जला रहे हैं। ये देखो कंघी पे जला रहे हैं ना। देखो है यहाँ पे एक थर्मोकोल है, इस तरह एक थर्मोकोल है ना, इस तरह एक थर्मोकोल है, और यहाँ पे क्या है, एक दर्पण लगा दिए हैं, इस तरह एक दर्पण लगा दिए हैं, और यहाँ पे क्या है, एक कंघी लगा दिए हैं, है ना। और यहाँ से टॉर्च जलाए हुए हैं, इस तरह टॉर्च इसके ऊपर जलाए हुए। ये देखो ये प्रकाश यहाँ से गए और वापस फिर से इस तरह आ रहे हैं, इस तरह आ रहे हैं। ये देखो यही चीज़ को इसमें दिखाया गया। अगर आपके पास बुक होगा तो देखना कि ये टॉर्च है और फिर से वापस आ रहे हैं, इसी को परावर्तन होता है। सरल रेखा में चलता हुआ तथा दर्पण से परावर्तित होता हुआ। सरल मतलब क्या होता है कि सीधी रेखा में जाता है और फिर से उसी सीधी रेखा में आ जाते हैं।
दर्पण तथा कंघी के बीच एक रंगीन शीट बिछाइए और रंगीन दिख बिछा दो। इससे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च के प्रकाश की किरणें डालिए, या सूर्य पे रख दो या कंघी को टॉर्च डालो। क्या हम दर्पण से परावर्तित होता प्रकाश देख पाते हैं? क्या दर्पण से परावर्तित होता हुआ प्रकाश देख पाते हैं? तो देख तो पाते ही हैं। हम समझ सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता हुआ किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। इस पाठ में हमने प्रकाश के दृष्टि से संबंध को समझा, साथ ही प्रकाश से छाया बनने की क्रिया भी विचार से जाना। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसके संबंध में अगली कक्षा में विस्तार से जानेंगे। ये कहने का मतलब ये है कि अगली कक्षा में विस्तार से जानेंगे। हमने देखा कि प्रकाश, इसको मिटा दें, ये तब तो पढ़ चुके हैं हम लोग। ये उतनी जो है इसमें डीप से नहीं दिए हैं क्लास 6 में, लेकिन इसके बाद जब पढ़ोगे तो इसको डीप से जानेंगे क्या होता है नहीं होता है। जैसे हम बताएं, जब सूची कैमरा बनाए थे तो किसी गट्टे वगैरह का, तो यही याद रखना कि सूची कैमरा से ये जो है जब भी चीज़ को देखते हो तो वो उल्टा बनता है, और कोई भी चीज़ अगर उल्टा बनता है पर्दे पर तो वो क्या है, आपका वास्तविक है। और वास्तविक है मतलब वस्तु के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना। प्रकाश आसपास की वस्तु को देखने में हमारी सहायता करते हैं। लिख लेना की पॉइंट। प्रकाश, इसको भी मिटा देते हैं ताकि लिखने में आसान हो। प्रकाश आस पास के वस्तुओं को देखने में सहायता करते हैं। प्रकाश हमें क्या करते हैं, देखने में सहायता करते हैं आसपास की चीजों को। फिर जाने की अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को आने से रोकती हैं। ये हमने देखा। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर जाने देती हैं और दूसरी वस्तु को रखी वस्तु का स्पष्ट देखते हैं। पारदर्शी पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर जाने देती हैं। प्रकाश को अपने से होकर जाने देती हैं और दूसरी वस्तुओं को देखते हैं। पारदर्शी वस्तुएं पूरी तरह से नहीं जो है प्रकाश को पूरी तरह से जाने नहीं देती हैं। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को पूरी तरह जाने नहीं देती।
नहीं देती हैं और हमें पूरी तरह से नहीं दिखते हैं। ठीक है ना। प्रकाश सरल रेखा में गमन पथ में कोई अपार वस्तु से आने वाला छाया बनाती हैं और प्रकाश किससे चलती हैं? सरल रेखा में। ये याद कर लेना, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती हैं। प्रतिबिंब छाया से अलग होता है। प्रतिबिंब छाया से अलग होता है। छाया से अलग होता है। प्रकाश जिस वस्तु से सतह से पड़ती है, हाँ, वस्तु प्रकाश की किरणों को वापस कर देते हैं, उसे परावर्तन कहते हैं। इसको भी लिख लो। प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ती है, प्रकाश की किरण हमें वापस कर देते हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन REFLECTION रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन है कुछ कि चंद्रमा क्या दीप्त है, अदीप्त है, पारदर्शी है या पारदर्शी है? चंद्रमा चांद में क्या अपने प्रकाश है? चांद में क्या चांद के आर पार दिखाई देंगे? नहीं, चांद के आर पार दिखाई नहीं देंगे। जिस तरह हमें धरती है उसी तरह चांद का भी क्या है? धरती है। ठीक है ना। तो ये क्या है? एक अदीप्त है। छाया की आकृति कैसी होती है? क्या छाया की आकृति रंगीन होती है? नहीं, किसी भी छाया की आकृति काली होती है। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको पारदर्शी कहते हैं। यही नहीं कहते हैं। अब आप भी कुछ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना, इसको वीडियो को देखना। ठीक है ना। इसके बाद अगली कक्षा पढ़ेंगे गति एवं दूरी का मापन। गति पढ़ेंगे एवं दूरी का मापन। अगली कक्षा में पढ़ेंगे। गति मतलब क्या होता है? जो भी आप जाते हैं, चलते फिरते हैं, गाड़ी चलती है, क्या है? गति है। एक समय अंतराल में चलती है। ये नहीं कि आज चले हैं तो कल पहुंचेंगे। हालांकि आज चले हैं कल पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 40 घंटा, 50 घंटा, या कोई 1 मिनट में भी जो है 2 किलोमीटर, 5 मिनट में भी किलोमीटर दौड़ जाते हैं। तो एक समय अंतराल हुआ ना।